हेलो फ्रेंड, आज के इसी सफ़र में आपका स्वागत है। हमारे स्पेस क्राफ्ट भी तैयार हो गया है आपके लिए और आप भी तैयार हो जाइए हमारे साथ पूरे ब्रह्मांड को देखने के लिए। और इसी यात्रा में आपको मिलेंगे कई सारे स्टार, एस्ट्रॉयड, प्लैनेट, सैटेलाइट और इसी के साथ साथ हम समझेंगे कुछ साइंटिफिक थ्योरी को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। फटाफट बैठ जाइए हमारे स्पेस क्राफ्ट में। अब स्पेस क्राफ्ट उड़ान भरने वाली है। स्पेस में पहुंचने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको तो पता होगा हमारे सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट सूरज की चक्कर लगाता है, पर ऐसा क्यों है? क्या है ये चक्कर? क्यों हर प्लैनेट सूरज के चक्कर लगाता है? आइए समझते हैं इस बात को। देखिए, अगर आप दो ऑब्जेक्ट को स्पेस में छोड़ देंगे तो एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और जिसके वजह से ये दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा जाएंगे और इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करने के लिए हर प्लैनेट सूरज की चक्कर लगाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारे प्लैनेट जाके सूरज में टकरा जाएंगे। थोड़ा इमेजिन करिए, अगर आप एक बॉल को लेके एक वायर की मदद से ज़ोर से घुमाएंगे और आप इस वायर को छोड़ देंगे तो ये बॉल आपसे दूर चला जाएगा। इसका मतलब बॉल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो सेंटर से अपोजिट की डायरेक्शन, और वही फोर्स सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिसके वजह से प्लैनेट सूरज से नहीं टकराता है। और प्लैनेट का जो स्पीड है वो डिपेंड करता है सूरज से प्लैनेट का डिस्टेंस और प्लैनेट का मास कितना है। जैसे कि वेनस और अर्थ के मास लगभग बराबर है, पर वेनस की डिस्टेंस सूरज से कम है, इसीलिए वेनस का स्पीड अर्थ से ज़्यादा है। और रियल में हमारे सोलर सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है, मतलब हमारे पूरे सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर को चक्कर लगाता है। अब हम लोग आ गए हैं स्पेस में और शुरुआत करते हैं हमारे चांद से, जो आपके सामने है। और ये हमारे धरती का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और हमारे चांद को धरती का एक चक्कर लगाने के लिए पूरे 28 डेज लगता है। पर आपने कभी सोचा है कि हम चांद का सिर्फ एक ही साइड क्यों देख पाते हैं, दूसरे साइड क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि चांद को अपनी खुद के चक्कर लगाने के लिए भी सेम 28 डेज लगता है, इसीलिए हम चांद का सिर्फ एक साइड ही देख पाते हैं। और चांद ने हमारे धरती को कई बार एस्टेरॉयड और मेटेओर से बचाया है। जब भी कोई एस्टेरॉयड या फिर मेटेओर धरती के पास आता है तो ये चांद अपनी तरफ खींच लेता है। हमारा ये सफ़र बहुत बड़ा है तो चांद के पास इतना देर रुकना सही नहीं होगा, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे जो आपको दिख रहा है ये है मार्स। ये धरती का सबसे करीब प्लैनेट है। शायद ये प्लैनेट भी हमारी धरती के जैसा हुआ करता था और कुछ एस्टेरॉयड की वजह से या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से इसका ये हालत हो गया है, पर इसका कोई प्रूव नहीं है कि यहाँ पर कभी ज़िंदगी हुआ करता था। और हमारे अर्थ इस मार्स से 6 गुना बड़ा है। हर साल कुछ टाइम के लिए ये मार्स हमारे धरती के सबसे करीब आता है। और क्या आपको पता है 60,000 ईयर में ऐसा पहली बार हुआ। 2003 को मार्स सबसे ज़्यादा करीब था यार। अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम की लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर की तरफ, और जिसे हमारे सोलर सिस्टम की वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि सोलर सिस्टम में आने वाला हर एस्टेरॉयड और कॉमेट्स को ये अपनी तरफ खींच लेता है। और इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें 1300 अर्थ फीट हो सकता है। ये जो रेड स्पॉट दिख रहा है जुपिटर के ऊपर, ये 300 साल पुराना एक साइक्लोन है जिसका साइज अर्थ से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। और कुछ रिसर्च से ये पता चला है कि जुपिटर के ऊपर ये और 20 साल तक रहेगा। अब चलते हैं सैटर्न की तरफ। आपको तो पता होगा अगर सैटर्न को पानी में छोड़ दिया जाएगा तो ये डूबेगा नहीं, पर ऐसा क्यों भाई? क्योंकि सैटर्न में हमारे धरती की तरह कोई भी लैंड नहीं है, मतलब आप इसके ऊपर खड़ा नहीं हो सकते। ये पूरा का पूरा प्लैनेट गैस से बना हुआ है। शायद इसका कोर में कोई लैंड, छोटा लैंड हो सकता है, पर आज तक ये डिस्कवर नहीं हुआ है। सैटर्न का रिंग के अंदर है 1000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे रिंग, और इसका अंदर है छोटे छोटे पार्टिकल, एस्टेरॉयड, मेटेओर और आइस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल, और ऐसे कुछ चीज़ जिसके बारे में अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। अब हमारे स्पेसक्राफ्ट को थोड़ा घुमा लेते हैं वेनस की तरफ, जिसे अर्थ की ट्विन सिस्टर माना जाता है क्योंकि इसका साइज अर्थ की बराबर है। और आप वेनस को धरती से भी देख सकते हैं, जिसको हम इवनिंग स्टार बोलते हैं। और ये हमारे सोलर सिस्टम की हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसका बचा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड है, जिसके वजह से इसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर
460 डिग्री है। मरकुरी सन के नज़दीक है, फिर भी मरकुरी के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो फिर अब चलते हैं मरकुरी की तरफ। और मरकुरी हमारे सोलर सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और अब हम इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे सन है और अगर गए तो जलकर राख हो जाएंगे। तो अब यहीं से हम वापस जाना पड़ेगा। और धरती पर जाने के बाद हम बात करेंगे सन के बारे में और टेलीस्कोप से देखेंगे कई सारे स्टार जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है और ऐसे ही मिल्की वे जैसा और कुछ गैलेक्सी के बारे में भी बात करेंगे। पर इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट की वेट करना पड़ेगा।